अब आई है सर। अब आ गई सर जी। ठीक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बेटा वही डेमोन्स्ट्रेशन प्रॉब्लम है। इन्वेस्ट 3000 कैश एंड 50,000 इक्विपमेंट। मैंने इसको जरा शॉर्ट करके लिखा, इसमें समझाने के लिए 3-4 लिखूंगा, इसके बाद नहीं लिखूंगा। अब ये देखें इसमें कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं। इन्वेस्ट को बेटा हम कैपिटल कहते हैं, कैश अकाउंट और इक्विपमेंट अकाउंट। एक अकाउंट ये, एक अकाउंट ये और एक अकाउंट ये। अब ये देखें कैश एसेट होता है, जब एसेट इंक्रीज होता है डेबिट करते हैं, तो दोनों एसेट कैश भी डेबिट इक्विपमेंट भी डेबिट, और दोनों को जमा करके कैपिटल भी हमारा बढ़ गया। जब कैपिटल इंक्रीज होता है तो बेटा क्रेडिट होता है, तो इसको क्रेडिट कर दिया। उसके बाद बेटा 2 तारीख को फर्नीचर खरीद लिया, पेड 600 कैश फॉर फर्नीचर। इसका मतलब है खरीद लिया, चाहे लिखा हो परचेज फर्नीचर विद कैश, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, कैश के बदले में। अब इसमें देखिए कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हुए। एक कैश अकाउंट है, फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर भी एसेट, कैश भी एसेट। तो ये फर्नीचर पहले बिजनेस में नहीं था, अब फर्नीचर आ गया, फर्नीचर बढ़ गया। इंक्रीज इन एसेट डेबिट होता है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट बेटा। उसके बाद बेटा 3 तारीख को पेड रेंट फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, और हम अगस्त की बना रहे हैं। अब ये देखें पेड रेंट कितना जी, 500 पेड रेंट या पेड कैश 500 फॉर रेंट या टू रेंट। अब ये देखें 2 अकाउंट इन्वॉल्व हुए, कैश अकाउंट और रेंट अकाउंट। रेंट एक्सपेंस है, एक्सपेंस जब बढ़ता है डेबिट होता है, और कैश एसेट है, एसेट जब कम होता है तो क्रेडिट होता है। अब यहां बेटा रेंट अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट, पेड रेंट, इतनी ही बात काफी रहेगी बस। उसके बाद बेटा 4 तारीख को, अब बेटा आ रही है तस्वीर, बोर्ड आ रहा है? यस सर जी सर। अच्छा जी। अब उसके बाद बेटा 4 तारीख को परचेज 1200 ऑफ इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट। मैं ये लिखूंगा, परचेज 1200 ऑफ इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट, या लिखा हुआ होता ऑन अकाउंट। दोनों का मतलब यही है। मैंने आगे लिख दिया है नोट पेएबल। अब इसमें पहले तो ये देखें कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं। एक अकाउंट ये बेटा, और एक अकाउंट ये। इस अकाउंट का नाम ये है, ये लायबिलिटी है। मैंने किसी का कुछ नहीं अदा करना था, अब मैंने उसके 1200 अदा करने हैं, मेरी लायबिलिटी बढ़ गई। जब लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। मेरा इक्विपमेंट भी बढ़ गया, पहले जितने का भी इक्विपमेंट था और 1200 का हो गया, इक्विपमेंट भी बढ़ गया, दोनों बड़े हैं। लेकिन एक बड़ा है एसेट की वजह से, जब वो बढ़ता है तो डेबिट होता है। और दूसरा बड़ा बेटा लायबिलिटी की वजह से, जब लायबिलिटी बढ़ती है तो वो क्रेडिट होती है। परचेज इक्विपमेंट ऑन अकाउंट, बस बात पूरी हो जाएगी। ये ऊपर बेटा 500 था, ये 1200 है। अच्छा जी। उसके बाद बेटा 15 तारीख को एक्सप्रेशन ओपन फॉर बिजनेस, कैश रिसीव्ड फॉर सर्विसेज, बस इतनी बात है। कैश रिसीव्ड, या लिख दो रिसीव्ड कैश फॉर सर्विसेज परफॉर्म्ड 8
825। अब देखें, पैसे जहां मर्जी आए, बस बात समझने, मतलब क्या निकला, मैंने हेयर कटिंग सर्विसेज प्रोवाइड की और 825 रुपए कमा लिए, एक तो मतलब ये हुआ। अच्छा, जब इसमें अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व हुए हैं, एक कैश अकाउंट, एक सर्विसेज रेवेन्यू सर्विसेज परफॉर्म्ड अकाउंट। ये रेवेन्यू है, ये बढ़ गई, जब ये बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, और ये कैश है, कैश भी बढ़ गया, जब ये बढ़ता है तो डेबिट होता है। तो बेटा कैश अकाउंट डेबिट और सर्विसेज रेवेन्यू अकाउंट क्रेडिट, परफॉर्म्ड सर्विसेज फॉर कैश। अच्छा जी, उसके बाद फिर 15 अगस्त को उसने एक और सर्विसेज प्रोवाइड की, उधार। ये देखें, सर्विसेज परफॉर्म्ड ऑन अकाउंट। ये ले, ऑन अकाउंट लिखा हुआ हो, ऑन क्रेडिट लिखा हुआ हो, दोनों का मतलब एक है। पैसे लिखे हुए 100 का। अब देखें, इसमें एक अकाउंट ये इन्वॉल्व हुआ, एक अकाउंट ये इन्वॉल्व हुआ, ठीक है जी। अब ये प्रोवाइड की है, अब ये प्रोवाइड में ऑल अकाउंट, ये अकाउंट रिसीवेबल है, लेने में अकाउंट पेएबल या नोट पेएबल, परफॉर्म करने में अकाउंट रिसीवेबल या नोट रिसीवेबल, जो लेना है। और ये बेटा आमदनी है, ये भी बढ़ गया, ये एसेट होता है, और ये भी बढ़ गई, ये रेवेन्यू होती है। रेवेन्यू बढ़े तो क्रेडिट होता है, एसेट बढ़े तो डेबिट होता है। अब ये एसेट का नाम यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सर्विसेज रेवेन्यू क्रेडिट। परफॉर्म्ड सर्विसेज ऑन अकाउंट, कितने की? 100 की। अच्छा जी, उसके बाद फिर कहता है 17 को उसको पैसे मिल गए, रिसीव्ड $100 फॉर सर्विसेज प्रीवियसली रेंटेड ऑन अकाउंट। अब इसका मतलब क्या निकला, जरा यहां तो देख ले। रिसीव्ड कैश 100 फॉर सर्विसेज परफॉर्म्ड प्रीवियसली, जो मैंने पहले ये जो काम किया था ऑन अकाउंट, तो ये इसका नाम क्या था? अकाउंट रिसीवेबल। अब मुझे जब उस बंदे ने पैसे दे दिए, दो अकाउंट इन्वॉल्व हुए, एक कैश एक अकाउंट रिसीवेबल। जब मुझे पैसे मिल गए, कैश मेरा बढ़ गया, जिससे मैंने लेने थे, जब हमने इसको बढ़ाया था उसमें कमी हो गई। जब अकाउंट रिसीवेबल में कमी होती है, दोनों एसेट है, इसमें कमी होगी, इसको क्रेडिट कर दे, इसमें इजाफा होगा, इसको डेबिट कर दे। कैश अकाउंट डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट। अब मैं नीचे नहीं लिख रहा, ताकि नीचे जगह नहीं है, मैंने क्वेश्चन को मुकम्मल करना है। उसके बाद बेटा 17 के बाद फिर 17 को पेड 1 to 5 असिस्टेंट सैलरी। पेड कैश 1 to 5 टू असिस्टेंट। ये जब हम किसी को इसको वेजेस कहते हैं या सैलरी कहते हैं, पर डे अगर पेमेंट हो तो बेटा वेजेस है, पर मंथ अगर पेमेंट हो तो वो सैलरी है, तो इसको वेजेस। वेजेस ये हमने जब किसी को दिया तो वो खर्चा बढ़ गया, डेबिट, और एसेट कम हो गया, एसेट क्रेडिट, कैश कम हो गया, तो वेजेस अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। जी बेटा, जी कुछ बोल रहे थे बेटा?
क्लियर सर, क्लियर। अच्छा जी, अब ये देखिए मैं जरा इसको फिर क्योंकि ना मैंने वो इधर मुझे बनाना पड़ेगा, मैं इनको मिटा रहा हूं ताकि मैं ना यहाँ पे फिर अगला सफा बना लूं। डेट, डिस्क्रिप्शन, पोस्ट रेफरेंस, डेबिट। पोस्ट रेफरेंस में अमूमी तौर पर हमने कुछ भी नहीं लिखना होता, ये याद रखिएगा। ये जब इंशाल्लाह अल्लाह खैर की क्लासें खुल जाएगी, मैं ये बात वहां पर इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपको जरा क्लियर करवा दूं। अगर वहां पे आपने देखे पेज नंबर लिखा होता, वो एक जगह होती है कि ये अकाउंट किस पेज पे है, वो उसको हम कहते हैं पोस्ट रेफरेंस। रेफरेंस का पेज, रेफरेंस को कहां, पोस्ट का रेफरेंस क्या है, ये उम्मीद तौर पर खाली ही रखा जाता है। वहां पे आपकी डेमोन्स्ट्रेशन प्रॉब्लम में आप अगर देख लेंगे, अकाउंट नंबर लिखा हुआ होगा कैश का, उसके सामने में वो लिखा हुआ होगा, अगर आप वहां पर डेमोन्स्ट्रेशन प्रॉब्लम खोलेंगे तो। अच्छा जी, अब उसके बाद बेटा 17 के बाद टाइम क्यों है 4 मिनट 10 4। अच्छा ठीक है। उसके बाद बेटा फिर 31 तारीख को कैश रिसीव्ड फॉर द सर्विसेज प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द सेकंड हाफ। तो ये वही एंट्री है जो ये की थी, कैश रिसीव्ड फर्स्ट हाफ, कैश रिसीव्ड सेकंड हाफ। 31 को कैश डेबिट, सर्विसेज रेवेन्यू क्रेडिट 925 रुपए, 930 रुपए। अब बोर्ड आ रहा था। अच्छा जी, अब उसके बाद देखा फिर 31 तारीख को उसने पेमेंट कर दी। मैं यहां लिखता हूं वो लफ्ज ताकि आपको ना समझ आ जाए। पेड 400 कैश इंस्टॉलमेंट टू द नोट पेएबल। कैश इंस्टॉलमेंट फॉर नोट पेएबल, मतलब ये बना। अब इसमें अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व हुए, एक कैश अकाउंट, एक नोट पेएबल अकाउंट। मेरा कैश कम हो गया, एसेट कम होता है तो क्रेडिट होता है, मेरी लायबिलिटी भी कम हो गई। जब लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट होती है, तो नोट पेएबल अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। पेड इंस्टॉलमेंट, इतनी बात लिखने बाद मुकम्मल हो जाएगी 31 को। अच्छा जी, उसके बाद बेटा विथड्रू फॉर पर्सनल यूज, विथड्रू फॉर पर्सनल, विथड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज। मैं अब एक चीज यहां पे उस दिन मैंने नहीं लिखी थी, मैं इजाफा कर देता हूं। ये देखें, एसेट और लायबिलिटी एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, एक्सपेंस और रेवेन्यू एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, कैपिटल और ड्राइंग ये एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। ठीक है, अगर ड्राइंग बढ़ जाए डेबिट होती है और कम हो जाए तो क्रेडिट होती है। मैं इजाफा कर रहा हूं। अब ये ड्राइंग है, विथड्रू का मतलब ड्राइंग और कैश मतलब कैश। जब बिजनेस में से कैश निकल आया, कैश में कमी होगी, कैश को क्रेडिट कर दे, विथड्रू ड्राइंग बढ़ गई, इसको डेबिट कर दे, ड्राइंग अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट, विथड्रू कैश। कितने हैं जी, ये है बेटा 900। ये बेटा ये है जी आपका जो जर्नल के जिस हिसाब से उन्होंने ये कहा कि आप जर्नल एंट्रीज करें, तो आपके लिए अच्छा जी, ये तो हो गई जर्नल एंट्रीज। अब आगे क्या है,
अच्छा चले जी, मैं इतना ही काफी करते हैं। वैसे तो इससे आगे हमने जो है ना टी अकाउंट्स बनाने हैं, उन्होंने लेजर मांगे, हम फिलहाल लेजर नहीं मांगेंगे क्योंकि जब इतना बड़ा क्वेश्चन आता है पेपर में तो वो टी अकाउंट कहता है। टी अकाउंट क्यों, वो टी शेप का है इस वजह से निकला है। नेक्स्ट जो आपका होमवर्क है, प्रॉब्लम 2-1A और प्रॉब्लम 2-2A, इनके आपने यही जर्नल बनाने हैं। जर्नल आपने बेटा इनका बनाना है। और बाकी इंशाल्लाह मैं इसी क्वेश्चन को, या जब हम 2A में करवाऊंगा क्वेश्चन, आप कर लीजिएगा और मैं उसको जर्नल उसी का बना दूंगा, उसी का टी अकाउंट बना दूंगा, उसी का ट्रायल बैलेंस बना दूंगा। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। बाकी मैं उधर आता हूँ।